लोगों का क्या हुआ था, पेंट। तो पेंट स्टार्ट करते हैं। और पेंट स्टार्ट करने के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि पेंट हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों को माउस से और कीबोर्ड दोनों चीज़ों से मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि माउस से और कीबोर्ड से अगर पेंट को स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर माउस से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे एक बटन है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगर किसी के पास विंडो 7 है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल प्रोग्राम का, फिर ऐसे सीरीज का। मैंने ऑलरेडी कल मैंने उस पर मैं वीडियो में आप लोग देख भी सकते हो और मैंने टाइप भी करके आप लोगों को बताया था। अगर किसी के पास मान के चलो विंडो 10 या विंडो 11 है तो वो कैसे सर्च करेंगे। तो वो सर्च करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च फॉर पे। तो वो ये रहा, ऊपर में क्लिक करके और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट। और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेंट हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो देखो ये तो हुआ हमारा किससे, माउस से स्टार्ट। अगर मान के चलो इसे कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। तो क्लोज करने के लिए देखो यहाँ पे 3 बटन दे रखे हैं। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, और इसको क्या कहते हैं, क्लोज बटन। तो इन तीनों का यूज मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज मतलब होता है कि जो भी आपने पेज ओपन कर रखा है उसको बंद करना। तो यहाँ से मैंने क्लोज पे क्लिक कर दिया। तो क्या हुआ, पेज बंद हो गया। अब मैं कीबोर्ड से स्टार्ट करके बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो कीबोर्ड से स्टार्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है विंडो प्लस आर। विंडो के साथ क्या करना है, आर टाइप करना है और यहाँ पे लिखना हमें क्या, रन ओपन में। यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, तो फाइल का जो भी नाम है, जो भी चीज़ हमें जैसे ओपन करना हो तो यहाँ पे उसका नाम टाइप करेंगे। तो हमें क्या ओपन करना है, पेंट। तो शॉर्ट में जो लिखते हैं पेंट को MS पेंट, MS पेंट और एंटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पेंट स्टार्ट हो गया। तो माउस से ही बता दिया मैंने आपको और कीबोर्ड से ही बता दिया, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कि टूल्स का यूज कैसे करते हैं। ये जो टूल्स है उसका शेप कैसे बनाते हैं और कलर कैसे करते हैं। तो कल मैंने इन तीनों चीज़ों का यूज आप लोगों को मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को इसमें बना के दिखाता हूँ कि अगर कोई शेप से अगर कोई भी जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर हमें यहाँ डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम ये जितने भी बचे टूल्स हैं फिर इनका यूज सीखेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं एक बार वो डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डायग्राम कैसा बनाना है। तो मैं एक बार ना इस पेज को मिनिमाइज करता हूँ। देखो मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, ये माइनस वाला देख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, मिनिमाइज करना। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनिमाइज हो जाता है। बट क्लोज नहीं होता, यहाँ पे नीचे में क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, हाइड हो जाता है। तो देख सकते हो। अब मैं वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसी है, देखो ये है डायग्राम। ये डायग्राम हमें क्या करना है, बनाना है किस पे, तो पेंट पे बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पेंट पे डायग्राम बनाएंगे। तो अब यहाँ से मैं पेंट ओपन करता हूँ दोबारा से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हम बनाएंगे कैसे, तो डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले शेप की जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी डायग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे वो सारे डायग्राम किससे बनाएंगे, शेप से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी शेप्स है ना, इन हर शेप का अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे और यूज करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो देखो फर्स्ट डायग्राम मैं बनाता हूँ किसका, मॉनिटर का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मैं एक बार आप लोगों को बीच बीच में दिखाता भी रहूंगा। ये रहा, देखो यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर के बाद मैं बनाऊंगा माउस, फिर कीबोर्ड, फिर सीपीयू, प्रिंटर और स्पीकर। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उनका नाम लिखेंगे और फिर ये जो वायर कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे में, फिर हम लोग क्या करेंगे, वायर को कनेक्ट करेंगे। मतलब ये जैसा स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का बना हुआ बिल्कुल सेम हमें ऐसा बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से मैं पेंट पे आता हूँ और पेंट पे आने के बाद अब यहाँ पे मैं ये लेता हूँ ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप ले लिया और शेप लेने के बाद यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो,
ये हमने हमने बॉक्स बना दिया इस पे। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे मॉनिटर बनाना है। तो मॉनिटर बनाने के लिए दो मॉनिटर तो हो गया, मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और अच्छा लगे, तो मैं एक बार और यहीं से ये ले लेता हूँ। एक मिनट, अब देखो ये ना ये गलत हो गया, ये थोड़ा ऊपर में जैसे ये आ रहा है ना, यहाँ पे बीच में गैपिंग आ रहा है, वैसे ये चारों साइड से गैपिंग आना चाहिए बट नहीं आया। दो ही साइड से आया, दो साइड से नहीं आया, तो ये गलत हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है, बैक करना है। तो बैक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बटन है, इसको बोलते हैं अंडो। अंडो होता है एक स्टेप पीछे आने के लिए, और एक ये होता है रीडो। रीडो होता है एक स्टेप आगे आने के लिए। तो यहाँ से मैंने अंडो पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। और क्लिक करने के बाद अब इसे मैं यहाँ से मैं फिर से एक बना देता हूँ। ये क्या बन गया हमारा, मॉनिटर। अब क्या बनाना हमें, तो मॉनिटर में अब नीचे में यहाँ पे स्टैंड भी होता है ऐसे करके, तो यहाँ से हम स्टैंड भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं स्टैंड बनाने के लिए लाइन लाइन टूल का यूज कर रहा हूँ, और लाइन टूल लेने के बाद यहाँ से मैं स्टैंड बनाता हूँ। ठीक है। अब बीच में ऐसा सर्कल टाइप का भी है, देख लेते हैं कैसा है। तो एक बार देखो, ये बीच में सर्कल भी दे रखा है, ऐसे सर्कल है। तो यहाँ से मैं सर्कल भी ले लेता हूँ, ये ओवल ले लेता हूँ सर्कल के लिए, और यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। तो यहाँ से मैं अब ये बना लिया, अब इसको उठा के ऐसे ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, तो मान के चलो सीपी बनाना हो, तो यहाँ से अब सीपी बना देता हूँ। तो ये ले लेता हूँ मैं सीपी बनाने के लिए, क्या रेक्टेंगुलर, और यहाँ से मैं सीपी बना देता हूँ। ठीक है। अब देखो सीपी कैसा दिखता है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखो दो लाइनिंग है इसके अंदर में, ठीक है। फिर ये सीपी पावर बटन है, यूएसबी पोर्टल दे रखा है ना। तो ये सारा चीज़ हमें इस पर बनाना। तो यहाँ से मैं फिर से पेंट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे दो लाइनिंग है, तो यहाँ से दो लाइन दे देता हूँ मैं पहले। अब ये लाइन दिया, बट ये लाइन आप लोग देख सकते हो टेढ़ी आ रही है। मुझे क्या करना है, अगर पेंट के अंदर आप लोगों को कोई भी लाइन सीधी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ लाइन खींचना पड़ेगा। तो शिफ्ट के साथ खींचते ना, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। ये देख, बिल्कुल क्या आ रही है, सीधी लाइन आ रही है। तो पेंट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी लाइन जैसे ड्रॉ करना हो, है ना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, शिफ्ट का यूज करेंगे। ये देख सकते, तो बिल्कुल क्या आएगा, सीधी लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सीपी पावर बटन है। तो पावर बटन बनाने के लिए यहाँ से मैंने सर्कल ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पावर बटन बना दिया। तो ये थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं फिर से इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ, और मैं दोबारा फिर से बना देता हूँ। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पावर बटन बना दिया है। अब नीचे में यूएसबी पोर्टल है ये सब, तो यहाँ से छोटे छोटे ना यहाँ पे दो ये बना लो सर्कल, जैसे सॉन्ग वॉन्ग सुनने के लिए होता है ना वहाँ पे लीड ऑप्शंस, तो ये बना दिया। अब यहाँ पे यूएसबी पोर्टल बनाना हो, तो यहाँ से यूएसबी पोर्टल बना दो, जैसे एक, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यूएसबी पोर्टल बना दिया। अब देखो ये क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया। अब कीबोर्ड माउस जो भी बनाना है, तो यहाँ से क्या कहते हैं, फिर से माउस बनाना है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ओवल, और ओवल लेने के बाद यहाँ से मैं बना देता हूँ इस पर माउस। तो ये देखो, ये माउस बना दिया। अब यहाँ पे लाइनिंग खींचेंगे, तो यहाँ से आ जाओ, लाइन टूल लेके और शिफ्ट के साथ लाइनिंग खींच। ठीक है, ऐसे। ये देखो, ये माउस हो गया। फिर कीबोर्ड बनाना है, तो अपना कीबोर्ड बना लेंगे। तो कीबोर्ड बनाने के लिए ये ले लेंगे ट्रायंगल, और जहाँ पे भी कीबोर्ड बनाना, जैसे मान के चलो यहाँ कीबोर्ड बनाना है, तो यहाँ पे मैं देखो ये ले लिया। अब कीबोर्ड बनाना है, तो यहाँ से अब देखो कीबोर्ड में क्या है, डॉट 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 दे रखा है यहाँ पे, है ना, ऐसे ये डॉट 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 करके। तो क्या करना आप लोग, यहाँ पे
लाइन लाइन खींच लेना 3-4। देखो ऐसे, जैसे ये लाइन हो गया, जैसे ये लाइन हो गया, ठीक है। अब इसको ना क्या करना, अब ये डॉट 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 है ना बीच में, तो इसको करने के लिए यहाँ से इरेजर ले लेना और यहाँ से क्या करना है, इसको इरेज कर देना ऐसे। ये देखो ऐसे, ऐसे ना सबको इरेजर कर देना ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या बनाना है, प्रिंटर और स्पीकर बनाना है। तो अपने यहाँ से प्रिंटर और स्पीकर बना लेंगे। तो यहाँ से मैं प्रिंटर बना देता हूँ, जैसे ये हो गया। और यहाँ से मैं प्रिंटर बनाने के लिए यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंटर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बनाना है, स्पीकर। तो यहाँ पे मैं स्पीकर बना देता हूँ। तो ये गलत हो गया, तो यहाँ से बैक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंडो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लिया, फिर यहाँ से मैं दूसरा बॉक्स ले लिया ऐसे, ठीक है। अब बीच में यहाँ पे क्या होता है, बॉक्स होता है। तो यहाँ से बॉक्स बना दो ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बना दिया। अब इसमें क्या लिखना है, जैसे नाम लिखना हो सबका तो नाम लिख सकते हैं, और कौन सा वायर किससे कनेक्ट है तो हम वो वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सर्किट बोर्ड बना लेते हैं। देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन ले लिया और यहाँ से बीच में लाइन मैंने यहाँ से लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे ये सर्किट बोर्ड हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे यहाँ पे बटन होता है। देखो सबसे पहले इसमें मॉनिटर में यहाँ पे एक बटन होता है, इसको बोलते हैं मॉनिटर पावर बटन। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा, देखो ये है ना, इसको बोलते हैं मॉनिटर पावर बटन। तो मैं फिर से प्रिंट पे आता हूँ। अब यहाँ पे एक बटन बना देते हैं छोटा सा। देखो यार, तो यहाँ बटन बना दिया। अब जिसका जो नाम है वो नाम लिखना है, तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। तो नाम लिखने के लिए मैंने आप लोगों का एक यूज बताया था, किसका, टैक्स का। तो टैक्स का काम क्या होता है, किसी भी सेव या किसी भी पिक्चर पे अगर कोई नाम लिखना हो, पेज पे भी नाम लिखना हो, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करके, और इसका क्या नाम है, मॉनिटर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके मॉनिटर लिख देता हूँ, मॉनिटर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, ये जो है इसका है मॉनिटर पावर बटन। तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ लिख देंगे मॉनिटर पावर बटन, मॉनिटर। अब देखो नीचे लिखना है, तो नीचे लिखने के लिए एंटर का यूज करेंगे। या तो ये बहुत साइज इसका ज़्यादा बड़ा आ रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं अंडो कर दिया, और अंडो करने के बाद अगर किसी भी टैक्स का साइज कम या ज़्यादा करना हो, तो कम और ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस आता है। ये होता है हमारा फॉन्ट फैमिली का। अगर जो भी आप जैसे टैक्स लिख रहे हो, जैसे ये टैक्स है, अगर इसका स्टाइल फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो देखो फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, तो अभी देखो कौन सा फॉन्ट आ रहा है ना, कंट्रोल लाइट फॉन्ट आ रहा है। अब मुझे जो नॉर्मल जो फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कैलिब्री लाइट, ठीक है। अब इसका साइज भी देखो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से मैं देखो साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से मैं साइज छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ साइज ले लेता हूँ मैं 60, ठीक है। अब मैं इसका नाम लिखूंगा। तो देखो अब किस में आ रहा है, छोटे में आ रहा है, छोटे में आ रहा है। तो अब मैं इसका नाम लिख देता हूँ मॉनिटर। अब देखो मॉनिटर लिख दिया। अब जो भी नाम लिखूंगा तो मुझे नीचे में चाहिए, तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ लिख दिया मैंने पावर बटन, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, मॉनिटर पावर बटन। इसका क्या नाम है, माउस। तो माउस लिखना है, तो यहाँ नीचे में क्लिक करके और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माउस। इसका क्या नाम है, कीबोर्ड। तो यहाँ क्लिक करके और उसका नाम लिख देते हैं कीबोर्ड।
इसका क्या नाम है, CPU। तो यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ लिख देते हैं CPU। इसका प्रिंटर नाम है, तो यहाँ जहाँ भी लिखना चाहता हूँ वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ प्रिंटर लिख दिया। और इसका स्पीकर है, तो यहाँ क्लिक करके स्पीकर लिख दिया। स्पीकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबका यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। अब कौन सा वायर किससे कनेक्ट है, तो अभी हमें वो करना है, वायर कनेक्ट करना है। तो वायर कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखो सबसे फर्स्ट आते हैं मॉनिटर में। तो मॉनिटर में दो वायर होते हैं। एक जो वायर हमारा कनेक्ट होता है किससे होता है, इससे। एक वायर इससे कनेक्ट होता है और दूसरा वायर किससे कनेक्ट होता है, तो वो होता है CPU से। देखो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दो वायर हो गया। देखो वायर कनेक्ट करने के लिए यूज करना किसका, यहाँ पे एक उधर रखा है टूल्स, कौन सा है, कर्व। यहाँ पे सेव है कर्व। देखो कर्व का यूज कैसे करते हैं, तो कर्व हमारा ना 3 स्टेप मूव होता है एक बार में। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया। अब देखो लाइन बनाने के बाद, जैसे लाइन ले लिया, लाइन बनाने के बाद देखो ये 3 स्टेप मूव होता है एक बार में। तो ये देखो ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप, या इसे माउस से क्लिक करके या नीचे कर लो या ऊपर कर लो, दोनों जगह में से कहीं कर सकते हो। ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। जैसे मैंने नीचे कर दिया तो देखो 2 स्टेप हो गया। अब एक स्टेप और रह गया, तो अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। और कर्व का यूज होता है 3 स्टेप, मतलब एक बार बनाने के बाद 3 स्टेप हम इसको मूव करा सकते हैं आसानी से। तो मैं इसको यहाँ से हटा अंडो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक वायर तो मैंने कनेक्ट कर दिया सर्किट बोर्ड में इसका, मॉनिटर का। और दूसरा वायर कहाँ कनेक्ट होता है, तो दूसरा वायर जो कनेक्ट होता है वो होता है CPU, ऐसा, ठीक है। माउस किससे कनेक्ट होता है, तो CPU से। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया CPU। अच्छा, और कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है, तो कीबोर्ड भी होता है हमारा किससे, CPU से। उसके बाद प्रिंटर किससे कनेक्ट होता है, तो प्रिंटर भी हमारा कनेक्ट होता है किससे, CPU से। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ऐसे। और स्पीकर किससे कनेक्ट होता है, तो स्पीकर भी हमारा किससे कनेक्ट होता है, तो CPU से, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको जो पार्ट्स है सब पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हमारा क्या रह गया है, CPU। तो देखो CPU किससे कनेक्ट होता है, तो CPU कनेक्ट होता है सर्किट बोर्ड से। बाकी सारे पार्ट किससे चलते हैं, तो CPU से चलते हैं, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब इस तरीके से आप लोगों को एक बनाना है और बना के आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप में सेंड करना है। अगर कोई भी काम पेंट पे करते हैं तो काम करने के बाद इस काम को अगर सेव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो सेव कैसे करते हैं काम को। जैसे मान के चलो ये मैंने क्या बनाया है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे मैं ऊपर में लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे सेव करना है। तो हम सेव, किसी भी फाइल को सेव कैसे करते हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं हम, तो अगर काम करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फाइल। ये तो फाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4th नंबर पे ऑप्शन है किसका, सेव का। और उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। अगर आप लोग कीबोर्ड से भी करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कर सकते हो Ctrl+S दबा के। आप माउस से करना चाहते हो तो यहाँ पे आके सेव पे क्लिक करें। तो जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो देखो एक पेज खुल के आ गया, पेज खुल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो सब, जब इस पे सेव पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक पेज खुल के आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है लोकेशन सेलेक्ट करने का, कि आपने जो भी डाटा बनाया है उस डाटा को आप कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो देखो ये जो एरिया हमारा पूरा, इस एरिया को कहते हैं लोकेशन। ये देखो इस एरिया को क्या कहते हैं, लोकेशन कहते हैं, कि आप डाटा कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हो। तो यहाँ से जैसे मान के चलो बहुत सारे अलग अलग लोकेशन है, जैसे होम है, पर्सनल हो गया, डेस्कटॉप, डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, और भी है नीचे में बहुत सारे लोकेशन है। बट मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। मुझे कहाँ डाटा सेव करना है, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पर देखो लोकेशन पे सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे में आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, फाइल नेम, किस नाम से सेव करना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम। तो यहाँ पे क्या नाम है, जैसे मान के चलो क्या बना रहे हैं हम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
ये लिख दिया हमने, और लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ऊपर में क्या आ गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नाम आ गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो कहीं पे आई, देखो ये डेस्कटॉप पे शो हो गया ना फाइल। आज इस पर क्लिक करके देखना, तो यहाँ पे 2 बार लगातार माउस से क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो ओपन हो जाएगा। ये देख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज इमेज का ऑप्शन। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या, टूल्स। आज मैं बताता हूँ आपको क्या, इमेज से, है ना। या फिर यहाँ से बता देता हूँ मैं, क्लिप बोल्ट से। यहाँ पे ऑप्शन है क्या, क्लिप बोल्ट। तो वो क्लिप बोल्ट होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। तो मैं ये जो भी मैंने पेज पे काम किया, मैं एक बार में इन सबको क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। तो एक बार में सबको रिमूव करने के लिए यहाँ पे आएंगे इमेज पे, और इमेज के ऊपर हम ऑप्शन इसको बोलते हैं सिलेक्ट। तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे में थर्ड ऑप्शन हमारा क्या, सिलेक्ट ऑल। ऑल का मतलब होता है कि सारा। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार में क्या हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट करना है तो वहीं पे आके नीचे में एक ऑप्शन है डिलीट कर सकते। तो देखो एक बार में सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्लिप बोर्ड। देखो क्लिप बोर्ड में 3 ऑप्शन है। पहला है कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। देखो कट, कॉपी और पेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ, जैसे ये शेप है, और इस शेप पे मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। जैसे कलर कर लिया, ठीक है। अब ये जो शेप है ना, मुझे इस शेप का एक और डुप्लीकेट चाहिए। इस शेप का एक और डुप्लीकेट मुझे यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पिक्चर का अगर डुप्लीकेट करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। तो देखो किसी भी शेप या टेक्स्ट को अगर पेंट के अंदर कॉपी पेस्ट करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा उसे। तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया, और इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ देखो सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट करने के बाद अगर जब तक आप इसको किसी भी शेप या टेक्स्ट को पेंट के अंदर सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऑप्शन आपका खुलेगा ही कॉपी का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो कॉपी पे क्लिक कर दिया, तो अभी क्या हुआ, इसका कॉपी हुआ, बट इसका डुप्लीकेट तो आया नहीं अभी। अब मुझे इसका क्या करना, डुप्लीकेट दिखाना। तो डुप्लीकेट दिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं पेस्ट। तो यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डुप्लीकेट आ गया। डुप्लीकेट आ गया, बिल्कुल सेम इसका आ गया डुप्लीकेट। अब मुझे एक और डुप्लीकेट चाहिए। अब इसका एक और मुझे डुप्लीकेट चाहिए यहाँ पे। तो देखो किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को एक बार कॉपी करते हैं, अगर उसी चीज का हमें बहुत ज्यादा अगर हमें डुप्लीकेट चाहिए या बहुत ज्यादा उसका कॉपी चाहिए तो हम कॉपी एक ही बार करते हैं और पेस्ट उसको बार बार करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट पे बस क्लिक कर दो। एक और चाहिए तो सिर्फ पेस्ट पे क्लिक कर दो, वो आता रहेगा। जितने बार क्लिक करते रहोगे वो आपका यहाँ पे शो होता रहेगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कट। कट का काम क्या होता है, कट का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को एक जगह से कट करके अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ना देखो मैं सबको एक बार हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए यहीं से मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सब हट गया। अब देखो कट का यूज करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ और इस पे मैं कर देता हूँ कलर। ठीक है। अब देखो ये जो कट, ये स्टार है ना, मुझे यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे ले आना है। तो किसी भी शेप या टेक्स्ट को अगर आपको मूव कराना हो या कट करना हो तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन किसका, कट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। अब मुझे यहाँ पे दिखाना है इस जगह पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। पेस्ट पे क्लिक कर। अब इसको कहीं भी ले जाना हो हम आसानी से ले जा सकते हैं, माउस से मूव करें। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कट का। कट का काम होता है एक जगह से कट करके अगर दूसरी जगह दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन है इमेज का। देखो इमेज में यहाँ पे ऑप्शन है पहला हमारा सिलेक्ट का। देखो सिलेक्ट में इतने सारे ऑप्शन है, तो एक एक करके समझते हैं इसका यूज कैसे और कैसे यूज करते हैं एक एक ऑप्शन का।
तो यहाँ पे मैं एक शेप और बना लेता हूँ और इसमें कलर कर देता हूँ येलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है रेक्टेंगल और दूसरा ऑप्शन है फ्री फ्रॉम। तो देखो रेक्टेंगल का काम क्या होता है, रेक्टेंगल का काम होता है किसी भी शेप को, है ना, या टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए पेंट में रेक्टेंगल का यूज करते हैं। अब जैसे ये शेप, जैसे ये बना हुआ स्टार, इसको मुझे मूव कराना हो या डिलीट करना हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो उसके लिए यहाँ पे ना सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया, रेक्टेंगल, और इसको सिलेक्ट कर लो। तो देखो ये जो सिलेक्ट होगा आपका वो होगा किसमें, रेक्टेंगल में। ये देख सकते हो रेक्टेंगल में सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको मूव कराना हो तो देखो हम आसानी से मूव करा सकते हैं, हो रहा है मूव। डिलीट करना चाहते तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रेक्टेंगल का। अब देखो उसी के नीचे ऑप्शन है फ्री फ्रॉम का, इसका भी काम बिल्कुल सेम होता है। जो काम रेक्टेंगल का होता है वही काम इसका भी होता है, बट डिफरेंट ये है, ये रेक्टेंगल में शेप सेलेक्ट करता है और ये फ्री फ्रॉम का मतलब होता है कि अपने अकॉर्डिंग शेप को सेलेक्ट करना। तो अपने अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करता है, तो यहाँ पर ना मैं ये ले लेता हूँ, जैसे ये एरो ले लिया और इस पर मैं कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखो इस शेप को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटा के मुझे यहाँ पे लाना है। तो देखो अगर इसके लिए अगर मान के चलो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, तो अब देखो रेक्टेंगल इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो सिलेक्ट किया यहाँ से, तो देख सकते हो ये कुछ एरिया ये भी कट रहा है और कुछ एरिया ये भी कट रहा है। अगर मैं उसको मूव कराता हूँ तो देखो वो भी एरिया कट रहा है ना। तो ये क्या हो, ये तो रेक्टेंगल में सिलेक्ट हो रहा। तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, फ्री फ्रॉम का। जैसे बहुत सारे शेप हो, उसके बीच में से किसी शेप को निकालना हो तो उसके लिए फ्री फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं। मूव करा लिया, अब जहां ले जाना उसको वहां ले जा सकते। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्री फ्रॉम का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या होता है कि सबको एक बार में सिलेक्ट करना। तो अगर जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारा वर्क कर रखा है, अगर सबको एक बार में आपको सिलेक्ट करके जैसे डिलीट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारा काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा काम है, मुझे एक बार में सबको सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार में पूरे पेज में क्या कर सकते हो, उसको मूव करा सकते हो। या डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो, ये बताइए था अभी डिलीट करने का, है ना। उसी के नीचे एक ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का काम क्या होता है कि अगर हम जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे वो शेप डिलीट नहीं होगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे बहुत सारे शेप बना रखे हैं, मुझे ये बीच वाला शेप क्या करना है, इसको डिलीट नहीं करना, बाकी सबको डिलीट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको डिलीट नहीं करना है। तो यहाँ से मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब आएंगे यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन पे। क्या है, इन्वर्ट सिलेक्शन पे। तो इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे किस पे, डिलीट पे। तो जैसे ही डिलीट करूंगा तो देख सकते हो सारे डिलीट हो जाएंगे, जिस शेप को सिलेक्ट किया था वो डिलीट नहीं हुआ। तो इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है कि जिस शेप को सिलेक्ट करते हैं वो शेप डिलीट नहीं होता, उसके अलावा जो भी शेप या पिक्चर या टेक्स्ट होता है सब क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, इन्वर्ट सिलेक्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको दूसरे शेप पे शो हो रहा तो उसको हटाने के लिए ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं। देखो कैसे यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट का, तो मान के चलो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लिया और मैं इस पे कलर कर देता हूँ, कलर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ना देखो मूव करा के मैं इस शेप के पास लाता हूँ। तो यहाँ से मैं ना रेक्टेंगल लेके अब देखो मैं मूव करा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ना पीछे व्हाइट सा इसका बैकग्राउंड आ रहा है। देखो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है ना, देखो इसको ऊपर रखना तो आपको दिख भी जाएगा आसानी से। तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड आता है उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ये देखो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये देखो अब आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा व्हाइट सा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। पीछे जो कोई भी बैकग्राउंड आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए। और इससे अगर आप कोई डिजाइन भी बनाना चाहते हो ना तो आप बना सकते हो ट्रांसपेरेंट से। देखो डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको और यहाँ से ना मैं एक सर्कल ले लेता हूँ।
इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ रेड। चलो, या मैं पहले पूरा बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और सर्कल बना लेता हूँ ओवल इसी के अंदर, ठीक है। यहाँ से कलर ब्लैक और एक और बना लेता हूँ मैं इसी के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो एक ही शेप के अंदर मैंने 3 ओवल बना लिए। अब मैं इन तीनों पे अलग अलग कलर कर लेता हूँ। तो इस पर कर दिया रेड, इस पे येलो और इस पे कर दिया ग्रीन, ठीक है। अब देखो इन तीनों पे कलर कर दिया। अब इसको क्या करो, यहाँ से ना ये ले लो राइट ट्रायंगल और इसको सिलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद है ना, यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ का अगर टिक रहता है आपका, यहाँ पे एक अभी मैं यहाँ पे देखो अभी टिक का निशान तो नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर टिक का निशान आ गया। अगर टिक रहता है तो हमें वहाँ पर टिक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहता है तो जब टिक करेंगे और टिक करने के बाद शिफ्ट के साथ यहाँ से माउस से इसको मूव करा देंगे तो एक डिजाइन बन जाएगा। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। अब कोई डिजाइन बनाना हो तो यहाँ से डिजाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। और डिलीट नीचे पता ही आप लोगों को, अगर जैसे ये मैंने बनाया, अगर सबको एक बार में डिलीट करना है तो यहाँ से क्या करो, सिलेक्ट ऑल और नीचे में आके इसको हम डिलीट कर दें तो क्या हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, क्रॉप। तो क्रॉप का काम क्या होता है कि कोई भी पिक्चर हो अगर उसको जैसे क्रॉप करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो क्रॉप कैसे करते हैं, जैसे यहाँ से ना मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे ओपन पे आया और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई पिक्चर है या नहीं है। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है। अब ये पिक्चर है, मुझे इसको क्या करना है, क्रॉप करना है। तो क्रॉप कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे क्रॉप क्या करना है, सिर्फ ये पिक्चर चाहिए बस, ये जो कंप्यूटर की पिक्चर है मुझे सिर्फ इतना पिक्चर चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लो जो भी हमें एरिया क्रॉप करना है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने एरिया क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्या, क्रॉप का, क्रॉप कर। तो बाकी जितना एरिया होगा सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जिसको हम सिलेक्ट करेंगे ओनली वही एरिया क्या होगा, हमारा क्रॉप होगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, क्रॉप का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट का। रोटेट का काम होता है किसी भी शेप या पिक्चर को अगर रोटेट कराना हो, जैसे 180 डिग्री या 60 90 डिग्री या 160 डिग्री, मतलब जितने भी एरिया अगर आपको रोटेट कराना हो तो यहाँ से हम रोटेट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लेता हूँ क्योंकि इस पर तो मैंने ये ले लिया। तो देखो न्यू पेज कैसे लेते हैं, तो फाइल पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू का, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे सेव, डू नॉट सेव और कैंसिल। तो सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, बट मुझे सेव तो करना नहीं है, तो यहाँ से डोंट सेव कर दें। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा न्यू पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है किसका, रोटेट का। देखो यहाँ पे मैं एरो ले लेता हूँ, जैसे ये एरो ले लिया, ठीक है। अब मुझे इस एरो को क्या करना है, रोटेट करना है। तो इसको रोटेट करने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। देखो पेंट के अंदर अगर कुछ भी काम करोगे, जैसे डिलीट करना हो, रिमूव करना हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो आप लोगों को, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट का। देखो अब ये पूछ रहा है रोटेट करना है राइट साइड में 90 डिग्री, तो अब ये किधर आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है। और राइट साइड में चाहिए तो राइट पे क्लिक कर दो। देखो राइट साइड किधर होगा, इधर ही तो आएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में आ गया। अगर इसको लेफ्ट में करना हो तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करो, देखो लेफ्ट इस साइड आ गया। अगर इसको 180 डिग्री करना हो तो 180 डिग्री पे क्लिक करो, तो जहाँ से होगा ये वहीं से क्या होगा, मूव होकर 180 डिग्री शो हो जाएगा। तो ये होता है क्या, सेव या पिक्चर को अगर रोटेट कराना चाहते हो तो यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फ्लिप। अब ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल में अगर इसको फ्लिप कराना चाहते हो तो देखो करा सकते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से आप लोगों को। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्टिकल का। तो वर्टिकल पे क्लिक किया तो देखो ये इस साइड में था तो वर्टिकल इसका इधर हो जाएगा। अगर इसको फ्लिप कराना हॉरिजेंटल में तो पहले हॉरिजेंटल शेप बनाना पड़ेगा। देखो ये वर्टिकल शेप है, अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल शेप बनाता हूँ जैसे ये, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल। तो अब ये हॉरिजेंटल में फ्लिप होगा, देखो अब इस साइड आ गया,
फिर इस पर हॉरिजेंटल फ्लिप करूंगा तो अब किधर होगा, अब इस साइड चला जाएगा। तो ये होता है फ्लिप कराने के लिए मूव, जैसे हॉरिजेंटल वर्टिकल में मूव कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रिसाइज। रिसाइज का काम क्या होता है, किसी भी शेप या पिक्चर का साइज या छोटा या बड़ा करना हो, है ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रिसाइज का यूज करते हैं। तो जैसे ये क्या हमारा शेप है, इस शेप का साइज मुझे क्या करना है, छोटा करना है, या बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे रिसाइज पे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रिसाइज एंड शेप का। देखो इसमें क्या है, परसेंटेज, अगर परसेंटेज के बेस पे करना चाहते हो तो परसेंटेज के बेस पे कर सकते हो, अगर पिक्सल के बेस पे करना चाहते हो तो पिक्सल के बेस पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ना परसेंटेज के बेस पे ही करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कितना आ रहा है, 100% आ रहा है। तो मुझे इसका साइज क्या करना है, छोटा करना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 70। तो 70 करेंगे तो देखो दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल लेगा। इस साइड हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल दोनों साइड क्या लेगा, इक्वल लेगा। अब देखो 100% से तो कम होता है 70, तो यहाँ 70 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। तो देख सकते हो शेप का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। बड़ा करना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, और छोटा करना है तो यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ अगर पिक्सल में लेना हो तो देखो पिक्सल में ले सकते हैं। पिक्सल में कैसे लेते हैं, तो जैसे मान के चलो यहाँ से मैंने ओवल बना दिया। अब मैं इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं आता हूँ रिसाइज पे। अब देखो यहाँ पे अभी तो हमने सीखा था परसेंटेज, अब सीखते हैं पिक्सल का। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल में आ रहा है कितना, 287। अब मुझे इसको बढ़ाना है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 400। तो जाहिर सी बात ये 400 उससे बड़ा ही होगा 287 से, और यहाँ से ओके कर दो। तो देख सकते हो इस शेप का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये इसको कहते हैं रिसाइज। किसी भी शेप या पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा करना हो तो कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा क्या, क्लिप बोल्ट में कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, और इमेज में ये सारा ऑप्शन सीखा हम लोगों ने। कल मैंने आप लोगों को ये बता दिया था सारा। एक ऑप्शन है यहाँ पे ब्रूश टूल का। देखो ब्रूश टूल क्या होता है कि यहाँ पर ना अलग अलग तरीके से ब्रूश है। अगर किसी भी ब्रूश का यूज करके या किसी शेप में अगर आपको खुद से कोई पेंट करना हो, यहाँ से क्या होता था कि कलर लेते थे और बॉक्स में क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन है किसका, ब्रूश का। अलग अलग ब्रूश लेके आप किसी भी शेप में फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ये ब्रूश, और यहाँ से ले लो कलर। तो देखो किस तरीके से आएगा, वो कलर इस तरीके से आएगा यहाँ पे। ये देखो मतलब खुद से मतलब होता है, जैसे पेंट करते हैं ना हम लोग घरों में, तो वैसे ही यहाँ पे होता है ब्रूश पेंट करने के लिए। अगर इसका साइज कम ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देखो यार, कम बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 1 पिक्सल कर दिया, अब देखता हूँ तो देखो उससे डार्क में आ रहा है। और कम करना चाहते हो तो और कम कर सकते हो, ऐसे। ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन है किसका, कैलीग्राफी ब्रूश का। तो यहाँ पे कैलीग्राफी ब्रूश लेंगे तो देखो ये किस तरीके से शो होगा, तो देख लेते हैं। कैलीग्राफी ब्रूश तो देखो इस तरीके से आएगा कैलीग्राफी ब्रूश। वैसे यहाँ पे एयर ब्रूश है, ये एक्सप्रे टैब में दिखाएगा आपका। एयर ब्रूश जो होता है ये एक्सप्रे कलर होता है ना, देखो ऐसा, ये एक्सप्रे कलर में आएगा। ये होता है किसी भी शेप के अंदर जैसे कलर करना हो तो हम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑयली है, ये ऑयली में आएगा। हल्का ऑयली कलर होता है ना, उस तरीके से दिखेगा। ये देखो ऐसे, इस तरीके से। वैसे ही उसके नीचे ऑप्शन है क्या, है ना, कैरियन। तो देखो कैरियन किस तरीके से दिखेगा, तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ जैसे ब्लू कलर, और यहाँ से देख लेते हैं। देखो इस तरीके से कैरियन दिखेगा ऐसे। वैसे यहाँ पे क्या है, पेंसिल कलर है, नेचुरल पेंसिल। अगर पेंसिल कलर करना चाहते हो किसी शेप पे तो यहाँ से देखो पेंसिल कलर कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही नीचे में क्या हमारा वाटर कलर, अगर पानी के जैसा कलर करना चाहते हो किसी शेप पे तो यहाँ से कर सकते हो। ये पानी कलर है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, ब्रश टूल का। वैसे ही यहाँ पे अगर शेप बनाना हो आप लोगों को तो शेप बना के अपना, मैंने आपको बताया था कि शेप बना के आप लोगों को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बना के भेजना है। तो यहाँ पे एक साइज में ऑप्शन मैंने सब ये बता दिया है आपको, साइज छोटा या बड़ा करना तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये कलर है,
अगर कोई भी कलर आपको यहाँ से चाहिए शेप के अंदर फिल करना है तो हम कर सकते हैं। अगर कोई कलर खुद से एडिट करना हो आप लोगों को तो यहाँ पे एक बटन है एडिट कलर का, तो यहाँ क्लिक करके और जो भी कलर चाहिए आप लोगों को यहाँ से देखो कम लाइट में या डार्क में ले सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर चाहिए थोड़ा डार्क में, देखो तो ऐसा कलर है यहाँ पे कि नहीं, पूरे में नहीं है, तो यहाँ से मैंने डार्क में ले लिया और ओके कर दिया, देखो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो भी आपको किसी शेप में चाहिए कलर यहाँ से क्लिक करके ये कलर ले लो और फिल कर दो, आ जाएगा आपका। तो ये होता है हमारा क्या है, एडिट कलर। मतलब किसी भी शेप या पिक्चर में कलर एडिट करके फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। तो ये होम टैब में मैंने आप लोगों को यहाँ से क्लिप बोल्ड, इमेज, टूल्स, ब्रूश, शेप, साइज और कलर, ये मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता दिए। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, अगर किसी लोगों को कुछ डाउट है पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, हैंड रेज कर लेंगे अपने, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो कुछ पूछना चाहते हैं तो। किसी भी लोगों को कोई डाउट है इसमें? हैंड रेज करेंगे, चलो मैं अनम्यूट कर देता हूँ सभी को। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? किसमें? देखो शेप होता है, शेप और सेवेज में डिफरेंट क्या अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कल ये सारा हमारा यही ऑप्शन ही चलेगा कल, ठीक है? देखो शेप जो होता है, सुन लो, चलो मैं म्यूट कर देता हूँ फिर मैं बता। देखो सेव और सेवेज में क्या डिफरेंट है। सेव होता है कोई हम फर्स्ट सेव हम जब करते हैं जब हम कोई भी काम को फर्स्ट टाइम हमने उस पर किया हो पेज पे, तो उसके लिए सेव का यूज करते हैं। सेवेज का यूज कब करते हैं? कोई भी पुराना काम हो, अगर उसके अंदर हमने कुछ भी चेंजेस किया हो, नए काम को और पुराने काम को, दोनों काम को अगर एक साथ सेव करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सेवेज का यूज करते हैं। और सेव के लिए ओनली कोई भी हमने फर्स्ट टाइम उस काम को किया तो उसके लिए सेव का यूज करते हैं, ठीक है? तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ जिनका क्वेश्चन था वो हैंड रेज करेंगे, क्या नाम था उनका? मैं एक बार पूछ लेता हूँ, हैंड रेज करेंगे जिन्होंने पूछा था क्वेश्चन। पांडव कुमार, अनम्यूट करेंगे आप।